हेलो दोस्तों। आज हम आपके फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारे जो होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज। यानी असेंडिंग ऑर्डर जब आप करोगे तो सबसे पहले स्मॉल डिजिट को लोगे, फिर उससे बढ़ती हुई डिजिट को हमें लेना है। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों जब आप इस प्रकार के असेंडिंग ऑर्डर इस प्रकार के प्रश्नों में करते हैं तो हमें क्या करना होगा। हमें यहाँ पर जब डिनोमिनेटर इक्वल दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर सभी हैं जो इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली डिजिट है उनको देखेंगे और उनमें जो सबसे छोटी होगी उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो 1/2 है, 4/2 है, 3/2 है, 7/2 है एंड 4/2 है। अब जब यहाँ पर आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो नीचे की डिजिट क्या है, सभी इक्वल है। तो ऊपर वाली जो डिजिट है, जो छोटी होगी, जो स्मॉल होगी, वो स्मॉल ही रहेगी। कहने का मतलब सबसे स्मॉल जो हमारे पास यहाँ पर है वो है हमारे पास यहाँ पर 1/2। तो हम लिख देंगे 1/2, क्योंकि ऊपर जो है सबसे छोटा 1 ही है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब 1 के बाद 2 है नहीं, फिर आएगा 3, तो 3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 4/2, 2 बार है, तो इसको हम सेम इसी प्रकार 2 बार लिख देंगे, 4/2 लिख देंगे। अब हमारा क्या बच गया, लास्ट में 7/2 बच गया, तो हम इसको सेम इस प्रकार कॉपी कर देंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, 3/8, 3/9, 3/7, 3/2 और 3/10। देखो, इस प्रश्न में और उस प्रश्न में ये अंतर है कि जब आपने यहां पर इस क्वेश्चन को किया था तो डिनोमिनेटर इक्वल थे। यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल ना हो के न्यूमिनेटर इक्वल है, यानी ऊपर वाले डिजिट सभी क्या है, इक्वल है। तो जब इस प्रकार से होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें जो छोटी डिजिट थी उसे हमने लिया था। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो छोटी डिजिट होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी है ना वो छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो डिजिट है वो सभी इक्वल है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो तो नीचे वाली जो बड़ी डिजिट है ना वो आपके स्मॉल कहलाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3/10, तो हम लिख देंगे 3/10। इसके बाद 3/9, फिर 3/8, फिर 3/7 और लास्ट में हमारी आ जाएगी 3/2। इस प्रकार हमें यहां पर करना होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, थर्ड पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न जब सोल्व हो चुके हैं तो इन्हें हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट है हमारा, और हमें इसमें क्या करना है, यहीं पर असेंडिंग ऑर्डर इसको करना होगा। तो यहाँ पर न तो न्यूमरेटर की सभी डिजिट इक्वल है, ना ही डिनोमिनेटर की सभी डिजिट इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपको जब आप निकालोगे तो 6, 4, 8, 2 और 12 डिनोमिनेटर के सभी इन डिजिटों का आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आप यहाँ पर 6 का, 4 का, 8 का, 2 का और 12 का आप एलसीएम लोगे। तो जब आप यहां पर 2 का डिवाइड दोगे, 3, 2, 4, 1 और 6 आएगा। इसी प्रकार 2 का डिवाइड दोगे, 3, 1, 2, 1, 3 आएगा। फिर 2 का दोगे, 3, 1, 1, 1, 3 आएगा। और फिर 3 से डिवाइड दोगे, 1, 1, 1, 1 और 1 आएगा। अब इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा क्या हो गया, 24। तो हमारा इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पुटअप करना है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे यहां पर नीचे वाली जो डिजिट दिखाई दे रही है 6, इसका डिवाइड 24 में देंगे। तो 6 का डिवाइड 24 में देने पर 4 आता है, और 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16। इसी प्रकार 4 का डिवाइड 24 में दोगे, 6 आएगा। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा हो गया 12। 8 का डिवाइड दो, 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। 2 का डिवाइड दोगे 24 में, 12 आएगा, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 का डिवाइड 24 में देंगे, 2 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो सबसे छोटी जो डिजिट होगी वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी हमारी यहाँ पर है 8, और 8 का मतलब है 4/12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/12। इसके बाद है 9, तो 9 का मतलब है यहाँ पर थर्ड वाली डिजिट, जो कि हो जाएगा 3/8। इसके बाद आएगा 12, यानी कि 2/4।
फिर 16 यानी कि 4/6 और लास्ट में 36 यानी 3/2। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया है। तो दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न होंगे, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जस्ट अपोजिट, यानी लार्ज टू स्मॉल। असेंडिंग ऑर्डर जब आपने किया था तो वहां पर था स्मॉल टू लार्ज, और डिसेंडिंग ऑर्डर जब आप कर रहे हैं तो वहां पर होता है लार्ज टू स्मॉल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जब फर्स्ट पॉइंट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसे हम थोड़ा साइड में इस प्रकार करते हैं और देखो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो नीचे के न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सभी इक्वल है। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाली जो संख्या है वो सभी इक्वल है। तो आपके जो बड़ी डिजिट ऊपर होगी वो बड़ी ही रहेगी। मतलब कहने का यहाँ पर डिसेंडिंग जब आप कर रहे हैं तो ऊपर वाली में बड़ी वाली डिजिट देखो क्या है, 7/6 है। इसके बाद क्या आएगा, 5/6 आएगा, देन 3/6 एंड 2/6 और लास्ट में हो जाएगा 1/6। यानी आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्ज टू स्मॉल, और जब डिनोमिनेटर की डिजिट इक्वल है तो हम न्यूमिनेटर में जो बड़ी डिजिट है उनको हम लेंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर न्यूमिनेटर सभी इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर की जो डिजिट्स होती हैं जब इक्वल नहीं होती है और न्यूमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होता है वो सबसे बड़ा लार्ज होता है। तो सबसे स्मॉल क्या है इसमें, 5/3, तो ये सबसे बड़ा लार्ज होगा। इसके बाद कौन सा आएगा, 5/6, देन 5/7, 5/8 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 5/9। तो इस प्रकार से हमको इन क्वेश्चनों को करना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 9/6, 3/5, 2/6, 7/2 एंड 1/10 और लास्ट में 2। देखो यहाँ पर भी आपको ना तो न्यूमरेटर का डिजिट इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर का डिजिट सभी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे पहले हम मानेंगे 1 और डिनोमिनेटर के सबों का आपको लेना होगा एलसीएम, यानी 6, 5, 6, 2, 10 और 1 का लो चाहे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 30। एलसीएम लेना आता है आप सबों को। तो 6 का डिवाइड आप 30 में दोगे 5 आएगा, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 45 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का डिवाइड 30 में दोगे 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 आएगा। 6 का डिवाइड दो 5, 5 2 जा 10, 2 का डिवाइड देंगे 15, 15 7 जा 105। देन 10 का डिवाइड 30 में दोगे 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 30 में दोगे 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 60 आएगा। तो इस प्रकार हमारे जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्लियर होता जा रहा है। अब सबसे लार्ज क्या है, 105, यानी कि 1 2 3 4 वाली डिजिट है, तो 7/2 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 45 नहीं सॉरी 60 है, तो हमारा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पर। तो यहाँ पर आप जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया 45 आएगा, तो 45 का मतलब है 9/6। देन क्या होगा 18 यानी कि 3/5, फिर है 10 यानी कि 2/6, और फिर होगा 3 यानी कि 1/10। तो दोस्तों हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है और दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाना भी है, ताकि वो भी आपकी तरह इन क्वेश्चनों को सीख पाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।